राम राम दोस्तों, थान सब ने तो आज आप मेरी कहानी थे पूरी सुनियो और थाने किसी लागे मैंने कमेंट करके जरूर बताइयो। तो गाइस आज अपनी कहानी है एक बहू और सास के बीच में और एक बेटा। ठीक है, उसमें 3 जना रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब बेटे की शादी होती है तो बहू आ जाती है घर के अंदर, और उस बहू से और सास की कई दिन तो एकदम राजी खुशी दिन निकल जाता है। मतलब 6 महीना एकदम हंसते हंसते निकल जाता है। लेकिन जैसे ही 6 महीने गुजर जाते हैं उसके बाद सास और बहू दोनों में किटकिटाहट शुरू हो जाती है। ठीक है, सास बहू को नहीं देखना चाहती और बहू सास को नहीं देखना चाहती। तो गाइस पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। तो क्या होता है कि जब भी बहू निकल के आती है रूम से तो सास ये सोच रही कि मैं इनको कैसे बाहर निकालूं। ठीक है, और बहू सास को देखती है तो वो भी अपने मन में यही सोचती है कि इस सास को मैं कहाँ छोड़ के आऊँ। ठीक है, तो दोनों की सुबह शाम ऐसे ही कटपट रहती है, तो मैं चलती रहती है। ठीक है, शाम को जब बेटा घर आता है तो अब वो बहू की सुने तो वो गया, अगर वो माँ की सुने तो वो गया। भाई वो ऐसे करके दूसरे दिन फिर वो काम पे निकल जाता है। फिर वो शाम को वापस आता तो वही घर में किचकिटाहट उसको तैयार पाता है। अब वो ऐसा सोचने लगा क्या मैं किसकी सुनूं, अगर मैं लुगाई की सुनी तो भी मना नहीं जीना है, और अगर माँ की सुनूंगा तो भी मना नहीं जीने देगी। तो दोनों कहानी मैं तो फंस गयो। तो वो बेटो अंदर अंदर इं सोचने लग्यो कि भाई अब मैं इसको क्या करूँ जिसे ये दोनों सुधर जाए। ठीक है, तो अब वो दिमाग में भी का उल्टा ख्याल आने लग गया। कदे तो वो इं सोचा कि मैं मर जाऊँ तो आकर दोनों आकर खुश। फिर वो ये आपका भाई लगन जावे, आपका भाई लगन जाओ और आपका भाई लगन जाके सारी बात बतावा। क्या जब मेरी शादी हुई तब तो 6 महीना तो एकदम बढ़िया चल रहा था, और जैसे ही 6 महीने गुजरे तो मेरी माँ और मेरी लुगाई दोनों ऐसे कट सुबह शाम। अब मैं यार परेशान हो गया, अब मैं किसकी सुनूँ तू बता, लुगाई की सुनूँ या माँ की सुनूँ। तो फिर उस दोस्त ने एक सलाह दी उसे, उसका दोस्त था, उसको एक सलाह दी कि तू मेरी अगर बात माने तो मैं तन्ने बताऊँ कि यार तुम मैंने सलाह अच्छी दोगे तो मैं क्यों कौन मानूँगा, जैसे मेरा घर सुधर जावे। तो वो भी ने अटकल देवे कि तन्ने शराब पीनी तो है कोनी, लेकिन तन्ने एक्टिंग करनी है शराब पीने की। ठीक है, पीना तो कभी मत, उससे दूर रहना, लेकिन उससे वो बोला एक्टिंग करनी है, तुम्हें ड्रामा करना है कि मैं इतना शराब पी के आई हूँ। तो तेरे को अगर शराब पी रहा हुआ देखेगा तो माँ भी मन में सोचेगी और लगाई भी मन में सोचेगी कि यूँ अपनी टेंशन से पी के आएगा। तो भाई वो भी की दोस्त की सलाह माने, दोस्त की सलाह मान के वो शाम नया बही करे। जब भी को घर जाने को समय हुआ शाम को तो वो जावे ठेका कसारे, और ठेका कसारे भी ने वो जूठे ही लेवे। तो वो है तो बिकन दारू की बोतल, लेकिन बिका अंदर दारू कौन नहीं, बिका अंदर ही पेप्सी। ठीक है, वो दारू डोल के 2 की पेप्सी गाल ली उसके अंदर, और वो पेप्सी धीरे धीरे पीता हो तो उनको लग रहा था कि अब तो ये शराब पीने लग गया। जैसे ही वो घर के अंदर पग धरे तो बड़ा माँ भी सोचे और लुगाई भी सोचे कि आज वो बेटो दारू क्यों पी के आएगा, शराब क्यों पी के आएगा, और एक हाथ में शराब की ही बोतल है। तो अब लुगाई भी सोचे कि भाई यो तो शराब पीने लग गया, अब अपनी ज़िंदगी क्या गुजर सी। फिर वो एक्टिंग करा, और एक्टिंग करके वो आपकी माँ ने बोला कि माँ आज मैं शराब पीऊँ तो थारी वजह से पीऊँ, क्योंकि थारी सुबह शाम की लड़ाई मना मार गिरेगी एक दिन। जब बोला कि माँ या तो मैंने सही सलामत देखना चाहे तो आज से मेरे सिर पर हाथ धर दे कि मैं घर के अंदर कभी लड़ाई कौन करूँ। तो वो आपकी माँ ने कसम देवा और आपकी लुगाई ने भी कसम देवा, जब तो मैं बोतल फोड़ दूंगा नहीं, मैं अब गलत राह पर जाऊँगा। जब वे दोनों जनी बाप का आदमी कसम खा और बाप का बेटे कसम खा कि मैं आज के बाद घर में कभी लड़ाई कौन करूँगा, एकदम खुशी से रहूँगा। जब वो बेटो बोले माँ देख ले मेरे सिर पर हाथ धरियो, कहाँ बेटा मैं तेरे सिर पर हाथ धरियो, लेकिन मैं आज के बाद कभी लड़ाई कौन करूँ।
ना ही बहू का सगा करूँ और ना बहू मेरा सगा लड़ाई करे, मैं दोनों राजी राजी रहा। तो माँ भी कस बेटे के सिर के ऊपर हाथ रखकर कसम खाओ जो भी बेटा नहीं है लगा कि हाँ अपनी माँ सुधर गई। तो फिर वो बे सारी बात आपकी लुगाई ने बोला कि तू भी मेरी कसम खा कि आज के बाद माँ सगा कदे लड़ाई कौन करे बोल ना कौन करो शानो जी मैं लड़ाई कौन करूँ। तो भाई भाभी आपका आदमी की कसम खा और वे दोनों जने वचन देवा कि मैं दोनों आज के बाद को लड़ा और तू पर लेकिन अब तो भी मारी कसम खा। वे दोनों आज की कसम देवा जब बोलो कि माँ मैं तो कदा ठिक्का करने गई ही कौन तो मैंने देखी कदा जाता करना बेटा। तो मैं जब आज तक कौन गयो मैं एक सुपारी को किरचो कौन खाऊँ तो मैं शराब क्या पीसूँ। तो बोला आज कहाँ पे माँ या शराब कौन आज तो एक अंदर पेप्सी है लेकिन का बोतल तो शराब की। अरे बोतल शराब की मेरा दोस्त ने दी मैंने धो के और मैं भी का अंदर पेप्सी डाल के ले और वो ही मैंने सलाह दी कि तू घरा एक्टिंग करके जा। तो वो घरा एक्टिंग करके जाना खातर भी सलाह दी और वो एक्टिंग करके आवा। एक्टिंग करने से उनके सारे लुगाई भी सुधर जा उसकी माँ भी सुधर जा। जिद बोला क्या शराब कौनी का शराब कौनी माँ तू पी के देख ले पेप्सी है कोका कोला। तो वह लुगाई भी पी के देखा तो वह माँ भी पी के देखा कहाँ या पेप्सी है। जब बोले माँ मैं कदा शराब पियो कौन तो मैं आज के यहाँ पीसूँ ठीक है। मैं तो मेरे दोस्त के पर करने जाऊँ मैंने सारी कहानी को पता चला फिर मैं थाने या सुधारने के लिए मैं एक्टिंग की है। कहा सच्ची कहाँ सच्ची का एक्टिंग की है कोई शराब कौन है और कोका कोला पेप्सी है। तो गाइस थाने या मेरी कहानी किसी लगी तो आज मैं थाना इस वीडियो से मैं थाना यही समझाना चाहूँगा कि घर में ना सुबह शाम कभी मत लड़ना। सास बहू की मैं मानती हूँ कि सास बहू की लड़ाई हो जाती है लेकिन वो एक दिन हो जाओ लेकिन रोज़ अच्छी नहीं होती है। रोज़ लड़ाई होने से घर की सारी रिज्जक रोटी भाग जावे। तो थे ये बात ने समझ कर चालियो कभी लड़ाई मत करना, प्रेम से रहो और प्रेम से अपनी ज़िंदगी गुजारो ठीक है। इस वीडियो से मैं यही समझाना चाहूँगी आप सबको कि भाइयों सास बहू को माँ बेटी बन के रहना चाहिए और बेटे को बीच में इतना परेशान मत करो कि वो गलत कदम उठा दे। अपने सास बहू की बातें बेटे को बीच में ना लो कि वो सुबह शाम से थका हुआ आता है फिर हम उनको इतना परेशान करते हैं अच्छा नहीं लगता। तो इसी वीडियो से यही समझाऊंगी मैं कि बेटे को कभी परेशान मत करना ठीक है। अपनी जो भी टेंशन की जितनी भी बातें होती है सुबह शाम से लेके तो वो सारी बातें अपने बीच में ही रखो। मानती हूँ कि लड़ाई होती है सास बहू की भी होती है और ननद भाभी की भी होती है लेकिन उसको बीच में बेटे को मत लाओ कि वो थका हुआ आता है घर के अंदर। वो जब घर के अंदर आता है ना उस समय ऐसे रहो कि घर में कोई लड़ाई हुई नहीं है क्योंकि आदमी इतना परेशान हो जाता है कि वो गलत कदम उठा लेता है। तो इसलिए मैं यही करती हूँ कि मेरे भाई बहनों आदमी को कोई चीज़ की टेंशन मत दो। और वीडियो मेरा अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए इतना अच्छा वीडियो फिर लेके आते रहूँ। और मेरी इस बात से आपको कोई भी समझदारी मिली हो, मेरी इस वीडियो से आपको कुछ भी समझदारी मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और मैं आपको यही बोलूँगी आदमी को कभी कोई टेंशन मत देना क्योंकि वो फिर गलत कदम उठा लेता है। कभी तो इतना गलत कदम उठा लेता है कि हमारे समझ के बाहर हो जाता है। तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो इस बहन को दिल से सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ठीक है। राम राम मेरे सभी भाइयों को। फिर आऊँगी मैं अगला वीडियो लेके, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।